चाची को घोटाले करने से ही फुर्सत नहीं मिली। चाची को कोई निकाल भी नहीं सकता है कभी। 3 बार और ले लेते हैं कि 3 बार और बोले। और मेरे भैया का हुआ भारी नुकसान। ऐसे कुत्ते हैं कि हम। और मेरी बातचीत फिर से शुरू हुई है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग हल्के फुल्के बादल हैं पर साफ है और काफी अच्छी धूप लगभग हमारे पूरे गांव में लग गई है। आजकल पहाड़ों में सुबह सुबह कई दिनों बाद धूप देखने को मिली। तो अभी मेरी माँ ने नाश्ता बना दिया है और नाश्ते में मेरी माँ ने आज बना रखे हैं कड़वे करेले, जो कि मेरी माँ को खुद पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर फिर भी मैं मन मार के खा लेती हूँ। और नाश्ता करके अभी मैं आ गई हूँ थोड़ी देर अपनी चाची के साथ बैठने के लिए, क्योंकि मेरी माँ चली गई है जंगल और मैं घर में अकेली। तो मेरी चाची यहाँ पे लगी हुई है अपने कामों में। और चाची लोगों के यहाँ गाँव एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ बहुत सारे फल होते हैं। तो लगभग सारे फल खत्म हो गए हैं, सेब वगैरह भी सारे खत्म हो गए हैं। अब जो बचे हैं वो बचे हैं नाशपाती, और नाशपाती चाची लोगों के घर आज मुझे मिली। और चाची लोगों के घर वैसे भी मुझे सारी चीजें मिल जाती है, तो आज नाशपाती ही टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से भी सभी लोग जा रखे हैं, कोई जंगल कोई खेत। और यहाँ मेरी चाची है और भैया लोगों के घर में भैया होगा। और मेरी चाची का कुछ काम धाम नहीं है, बस बैठी रहती है और जो लगे रहते फल वगैरह उनको खाती रहती है बस। और मेरी चाची का कोई काम धाम नहीं है। मेरी चाची की सरकारी नौकरी लग रखी थी पर मेरी चाची को घोटाले करने से ही फुर्सत नहीं मिली, इसलिए मेरी चाची को नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब चाची बैठ रखी है नहीं, जो मेरी चाची का पर्सनल काम है सिलाई करना, उस पे, क्योंकि मेरी चाची को यही काम पसंद है। सरकारी नौकरी मेरी चाची को रास नहीं आती है। तो यही है मेरी चाची की बढ़िया वाली नौकरी। इस नौकरी पे चाची बोर भी नहीं होती है और इस नौकरी से चाची को कोई निकाल भी नहीं सकता है। अगर चाची यहाँ घोटाला भी करती है तभी किसी की हिम्मत मेरी चाची को निकालने की नहीं है। सरकारी कामों में तो निकाल देते हैं पर इस काम में नहीं निकालेंगे कोई। और आज धूप लगी, लोगों ने तो कपड़े वगैरह सुखाने डाल रखे हैं, पर मेरी चाची ने यहाँ पे छिंटियाल डाल रखे हैं सुखाने के लिए, साइड लहसुन वगैरह। और मेरी बड्डी ने भी साड़ी पे कुछ डाला है और ढक रखा है ताकि चिड़िया ना खाए। सीरी गांव में इतने धक्के मुक्के खा के मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है और मेरी शक्ल आज इतनी काली हो रही है। चाची मुझे बोल मैं चमक मारती हूँ पर आज नहीं मार रही हूँ। तो मेरी चाची मुझे बोल रही है कि तो लगभग 4-5 दिन से मेरी और शौर्य की लड़ाई हो रही है। हम बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ शब्द ऐसे बोल देता है कि मेरी ईगो हर्ट हो जाता है, फिर मैं कुछ दिन तक बात नहीं करती हूँ। और मेरी चाची मुझे बोल रही है कि तेरा भाई काला हो गया तेरे शोक में और तेरे दुख में, कि तू उससे बात नहीं कर रही है। और ये सही बात है कि वो मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता है, पर उसकी ये बातें हैं कि वो जब बातें बोलता है तब गुस्सा आता है मुझे। वो और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा है, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, बट मुझे एक ही चीज से उसको देख के गुस्सा आता है और चाची को भी आता है। जब वो बातें बोलता है तब वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि क्या बोले हम। और थोड़ी देर चाची के साथ बैठने के बाद अभी मैं जा रही हूँ भैया के साथ। आजकल मेरी बड्डी लोगों की 2-2 3-3 लौकियां एक साथ लग रही हैं। और पहले मेरे भैया फोन चला रहे थे और जैसे ही मेरे भैया ने मुझे देखा वैसे ही मेरे भाई ने और मेरे भैया का हुआ भारी नुकसान। मैं इसके ऊपर बैठी, उस बेचारे की टांग ही टूट रखी है। और जैसी मैं आई वैसे मेरे भैया, मुझे लगा कि पढ़ रहे होंगे पर ये आज भी पढ़ ही रहे थे। और मेरे भाई ने पूरे घर वालों का बीपी कर रखा है कि पढ़ रहा है मेरा भाई। और अगर कोई ऊपर आए तो पता चले कि मेरा भाई कैसा पढ़ रहा है। और मेरे भैया की वजह से रोज मुझे सुनने को मिलता है कि संजू को देख वो पढ़ रहा है, संजू को देख वो पढ़ रहा है। और अगर मेरी माँ, ये ब्लॉग मैं अपनी माँ को जरूर दिखाऊंगी कि देख ऐसे पढ़ते हैं भैया। अब मेरी माँ के आँख नाक कान सब खुल जाएंगे भैया को देख के। और अभी थोड़ी देर भैया के साथ बैठने के बाद मैं जाऊंगी घर, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और मेरे भैया भी आ गए हैं बाहर, क्योंकि अब भैया भी बनाएंगे खाना। और वैसे नब्बू और टिंगू लेके आता है पानी, पर आज वो स्कूल जा रखे हैं तो चाची जा रही है अभी धारा पानी लेने के लिए। तो माँ जा रखी है जंगल और अभी मैं आ गई हूँ किचन में दिन का खाना बनाने के लिए। और
और अगर यहाँ की बात करें तो आज बहुत भयंकर धूप लग रखी है और ऐसी धूप में मेरी मम्मी लोग जंगल जा रखे हैं और हल्की फुल्की धूप कल लगी और थोड़ा सा आज, और इतने में ही फिर से गर्मी बढ़ गई है। और जिससे मेरी लड़ाई हो रखी थी वो भी आ गया है अभी दही लेके। मेरा फोन, मेरा घर, मेरा कैमरा, तुझे क्या? मेरा घर मेरी मत मेरी। शाम का आना, ठीक है? ड्रामे आप खत्म कर ले, बहुत दिन हो गए। क्या बोलूं मैं इसे, जैसे इसने देखा कि इसकी बड्डी घर नहीं है वैसे ये जा रहा था, अभी इसने देखा कि इसकी बड्डी आ रही है तो आ गया, मुंह उठा के चला आता है फिर। और गलत फहमी इसकी कि इसका घर है। 4-5 दिन से हमारी बातचीत बंद थी, अभी थोड़ी बातचीत हुई तो ये बोल रहा है कि कैसे कुत्ते हैं कि हम ना एक दूसरे के बिना रह पाते हैं और ना ही लड़ाई करे बिना रह पाते हैं। करें, प्यार ही ऐसा है हमारा। और मेरी माँ भी आ गई है जंगल से, और क्या लाया? नहीं लाया। बस सीधे घूमने गई थी और आ गई खाली हाथ वापस। सुबह से जा रखी थी मेरी मम्मी, मुझे लगा कि आज फिर से मेरी मम्मी लकड़ी का भारा लेके आ जाएगी, पर मेरी मम्मी खाली हाथ वापस आ गई है। तो अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है और आज दिन के खाने में मैंने बनाई है मूंग की दाल चावल अपने लिए, और साथ में है ककड़ी का रायता, और मम्मी के लिए रोटी बनाई है। आजकल हमारे गांव में बंदर भगाने वाले लग रखे हैं, पर हमारी साइड जो आतंक है वो इस बंदर का है। वो नीचे दादा लोगों के खेत से मक्की तोड़ के ला रहा है और यहाँ पे खा रहा है, तो यहाँ से भी वो दादा लोगों की पूरी सब्जी तोड़ के उसके ऊपर आराम से बैठ के खाता है। और खाना खा के जैसे ही मैं सोने जा रही थी वैसे ही आया मुझे मेरे दादा का फोन कि इधर आ जा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो पहले ये था, पहले मेरे घर वाले बोलते थे कि क्या व्लॉग्स बनाती है, अब मेरे घर वाले खुद मुझे कॉल करते हैं कि आजा हम ये काम कर रहे हैं, तू वीडियो बना ले। तो सामने है मेरा घर और ये है मेरे ताऊ जी लोगों का घर, तो यहीं पे दादा काम कर रहे हैं, तो चलते हैं अभी दादा के पास। तो मेरे दादा अभी जो नींबू का पेड़ है उसके पेड़ ही बांध रहे हैं, तो इसके बाद ये कलमी पेड़ बन जाएगा। तो पहले दादा इसमें एक कट मार रहे हैं, बाद दादा इसमें मॉस लगाएंगे और उसके बाद पॉलीथीन बांध दी जाएगी और फिर इनमें जड़ आ जाएगी, तो दादा फिर इसकी कटिंग करके फिर इनको खेतों में लगाएंगे। तो इतने सारे पेड़ों में अभी मेरे दादा ने गुट्टी बांध दी है। कि चारों तरफ मेरे दादा इसको लगा रहे हैं और फिर इसमें थैली बांध देंगे। के बाद मेरे दादा इसकी कटिंग करेंगे 2-3 महीने बाद, जब इसमें जड़ें आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी मेरे दादा का काम भी खत्म होने वाला है और अब मैं जा रही हूँ घर। अभी लगभग शाम हो गई है और आज काफी दिनों के बाद हमारी बातचीत फिर से शुरू हुई है। तो ये बोल रहा है कि आज ही तो हुई, बल्कि कल फिर से बंद कर दूंगा कि। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाजार। और आज इसकी और मेरी बातचीत फिर से शुरू हुई है, तो आज हम आ गए हैं पार्टी करने के लिए चाचा के रेस्टोरेंट में। और अभी इसके मनपसंद मोमोज भी आ गए हैं, और मोमो तो भले से कुछ खास लग नहीं रहे हैं, और चटनी का सीधे कटोरा ही लेके आ गया है। अब ये चटनी लपेट रहा है। और अभी ये घर आ गया है और आवे और भव्य को डरा रहा है। और अभी लगभग रात हो गई है, तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भावना मिलती हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।